प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके सामने जिस विषय पर बात करूंगा वो है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। जैसा कि आपको ध्यान है, हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे वैदिक धर्म, जिसमें हमने बात की कि वैदिक सभ्यता जो दो भागों में बांटी गई है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो पूर्व वैदिक कालीन जो सभ्यता थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उनमें आर्यों के धार्मिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में हमने विचार किया, जिसमें आपने देखा कि जो वैदिक धर्म है, आर्यों का जो धार्मिक जीवन है, उसका जो विकास है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसका आधार जो है वो प्रकृति और प्रकृति के संपर्क का परिणाम था। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक जीवन है उसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों को दैवीय शक्तियों का जो आरोपण किया, दैवीय शक्तियों के रूप में जो उनकी प्रतिष्ठा की गई, मान्यता दी गई देवी शक्ति के रूप में, उसके कारण आर्यों के देवी देवताओं की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। इसलिए आर्य बहुदेववादी थे, उनके देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की हम बात करते हैं तो उनके जीवन में यहाँ भी बहुदेववाद की ही प्रतिष्ठा थी। आर्यों के देवता तो वही रहे, परंतु उनके महत्व में परिवर्तन हो गया। जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि, इनका विशेष महत्व था। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान गौण हो गया उत्तर वैदिक काल में, और उनके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता, रुद्र नामक छोटे देवता का उल्लेख अवश्य मिलता है। वही रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शायद ये नहीं से शैव संप्रदाय का उदय हुआ होगा। इसी प्रकार ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख एक छोटे देवता के रूप में मिलता है, परंतु इस युग में वह प्रभाव यज्ञ स्थापित हो गए, उन्हें नारायण के रूप में पुकारा जाने लगा। और ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता, परंतु वैदिक काल में, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में, वह ब्रह्मा के रूप में स्थापित हो गए। इस अनार्यों के यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि को भी आर्य समाज में प्रतिष्ठा मिल गई। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल का जो महत्व है वह हिंदू धर्म का संगठन है। बहुदेववाद के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में, या यूं कहें कि जब हम आर्यों के धर्म की बात करते हैं तो बहुदेववाद का जो विकास हुआ, उसके साथ साथ यज्ञवाद का भी विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपने चरम पर पहुंच गई, यानी यज्ञ अत्यधिक जटिल हो गए, खर्चीले हो गए, महंगे हो गए, लंबे हो गए। कोई यज्ञ तो वर्षों तक चलते थे। इस प्रकार यज्ञों पर बहुत अधिक धन व्यय होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक यज्ञों, यज्ञ कालों, यज्ञ क्रियाओं, यज्ञ पात्रों, यजमानों, उनकी संख्या, विशेषता आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग में आर्यों में मंत्र शक्ति, यज्ञादि के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। इसलिए अब यज्ञों में बलि का महत्व भी बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ में अश्व की और पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाने लगी।
यज्ञों के कारण समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक संस्कारों का महत्व भी बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में जहां एक तरफ बलि, कर्मकांड, संस्कार आदि पर अधिक जोर दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ तप एवं ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। आरण्यकों ने तप के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने योग साधना तथा शारीरिक कष्ट ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उपनिषदों ने यज्ञ ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया, यानी जो यज्ञ थे उसके लिए अपन जब उपनिषदों की बात करते हैं, जैसे उपनिषद शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह ज्ञान प्राप्ति के निमित्त गुरु के समीप बैठना होता है। तो उपनिषद दर्शन ने, उपनिषद साहित्य ने ज्ञान मार्ग को प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया। उपनिषद शब्द का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रह्म, आत्मा, जन्म मरण, जीवन के वास्तविक देह आदि से संबंधित सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा उद्देश्य ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष आवागमन, जैसा कि आप जानते हैं, मोक्ष से तात्पर्य है कि जन्म मरण का जो चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु, यानी जन्म मरण का जो आवागमन का चक्र है उससे छुटकारा पा लेना ही मुक्ति अथवा मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के सिद्धांत के साथ उपनिषदों में कर्म एवं पुनर्जन्म का भी विवेचन किया गया है। उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को सुधारे। उपनिषदों में सृष्टि की रचना पर भी प्रकाश डाला गया है और उनका मत है कि सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्वों से बनी हुई है। इन पंच तत्वों का स्वामी महातत्व है, यही महातत्व मूल तत्व है, यही ब्रह्मा है। अब हम बात करते हैं वैदिक धार्मिक विचारधारा के संदर्भ में। वेदों का विषय विश्व दर्शन है। इसमें संसार को समझने का भव्य प्रयास है। जीव और जगत की विविधता और जटिलता इसमें व्याप्त है। इन समस्याओं का ये स्पष्ट उत्तर देते हैं कि विस्मयजनक विविधता और चक्राते वाले परिवर्तनों के साथ तत्व है। एक ही सत्ता कार्यशील है जिसका कोई खास नाम न लेकर इसे सिर्फ तदेकम एक कहा गया है। यह एक अथवा सृजनात्मक प्रेरणा से अपने आप को विश्व के विविध रूपों में प्रकट करता है। विश्व की मौलिक एकता, सृष्टि के इस एक तत्व को बहुत नामों से पुकारते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मातृक्ष्वा आदि वास्तव में एक ही सत्ता का व्यक्त करते हैं। वह एक सत्ता तीन रूप धारण करके मन, प्राण और भूत बन जाते हैं। तत्पश्चात भूत के 5 हो जाते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये विभाग विकास के रूप में 16 हो जाते हैं। इन 16 तत्वों वाला विश्व ही षोडशी प्रजापति है। सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद नहीं है। सृष्टा सृष्टि में व्याप्त है। ऋग्वेद के जो हंसवती सूक्त में कहा गया कि वह प्रकाश के रूप में ज्योतिर्मय आकाश में व्याप्त है। वह वायु के रूप में अंतरिक्ष में निवास करता है। होता के रूप में यज्ञ मेदों में निवास करता है। अतिथि के रूप में घर में रहता है। ज्ञान के रूप में मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है। ऋत के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। अतः परमात्मा मनुष्य प्रकृति की सत्ता के निष्पन्न और अनुशासन एवं व्यग्रसित होकर विश्व में दिव्य समन्वय व्यक्त करते हैं। मानववाद और भौतिक जगत है। मनुष्य विश्वात्मा के अत्यंत निकट है और वेद कहता है कि मनुष्य देवता का रूप है। ऋषि वामदेव के शब्दों में वह मनुष्य चिल्ला उठता है कि मैं हूँ, मैं प्रज्ञावान ऋषि अक्षयवान हूँ, मैं उष्णा कवि हूँ, मेरी ओर देखो, मैं आर्यों का प्रतिशीलन दिया है। यज्ञ करने वाले मनुष्य को वर्षा प्रदान करता हूँ। मैं तुमुल निषाद के रूप में जल निरा करता हूँ। सभी देवता मेरी आज्ञा मानते हैं। इसी प्रकार महिला ऋषि वाचु कहती हैं, मैं संपूर्ण विश्व में सम्राज्ञी हूँ और संपूर्ण संपत्ति की दासी हूँ। मैं सत्य को जानने वाली हूँ और पृथ्वी में प्रथम हूँ।
मनुष्य की तरह भौतिक जगत भी दिव्य है। इसमें समस्त उपादान सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि देवता हैं। आकाश और पृथ्वी अश्विन रूपी देवता हैं। पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और आकाश में सूर्य प्रधान देवता है। ये क्रमशः बढ़कर 11 हो जाते हैं। फिर 33 देवता 3,339 हो जाते हैं और इसके बाद उनकी संख्या 33 करोड़ हो जाती है। इस प्रकार समस्त भौतिक जगत देवमय प्रकृति का प्रांगण देवताओं से परिपूर्ण है। वस्तुतः सभी देवता एक विश्वात्मा के अंग हैं, एक दूसरे के संपर्क से उत्पन्न हैं और एक दूसरे के रूप में हैं। प्रकृति, समाज और मनुष्य की एक रूपता। जिस प्रकार विश्व में 3 लोक, 3 देव और 3 वेद हैं, उसी प्रकार मानव समाज में भी ब्राह्मण, राजन्य, विश्व ये 3 वर्ग हैं और मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ 3 का विधान है। इस प्रकार एक दूसरे सृष्टि में विश्वपति के रूप में पुत्र, 7 आदित्य, 7 लोक और 7 ऋतु हैं। इस प्रकार समाज में भी स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, अनेक, मित्र आदि 7 अंगों से बना हुआ है। शासन कार्य करता है और मनुष्य के शरीर में मन, प्राण, सूंघने, देखने, चखने और छूने का ये काम करने वाली 5 इंद्रियां सक्रिय हैं। यज्ञों का स्वरूप है। विश्व में जो सृजन, निर्माण और विकास की अविरल धारा बह रही है तथा मन, प्राण और भूत का जो अविरल संयोग वियोग हो रहा है, यही यज्ञ है। मानव शरीर में जीवित रहने और सांस लेने की क्रिया भी यज्ञ है। इस विश्वव्यापी यज्ञ के साक्षात्कार के लिए प्रतीकों के रूप में भौतिक यज्ञों का विधान है। जो मंत्रों का विषय है, ये यज्ञ मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रतीकों का सेतु बनाते हैं। इसमें मनुष्य प्रकृति से नाता जोड़ता है और उसकी शक्तियों का उपभोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। भौतिक यज्ञ करने से मनुष्य विश्व की शक्तियों का आवाहन कर उन्हें अपने में धारण करता है। अतः विभिन्न उद्देश्यों को लेकर अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं। हम 5 यज्ञों की बात करते हैं, 5 महायज्ञों की। तो सबसे पहला पंच महायज्ञ है देव यज्ञ। इसमें भोजन, घी, दही अग्नि में डाला जाता है। दूसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। इसमें भोजन को बलि 4 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम, विश्वदेवी आदि को दी जाती है। पितृयज्ञ, इसमें पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर भोजन जल फेंका जाता है, तर्पण किया जाता है। चौथा है ब्रह्म यज्ञ। इसमें वैदिक पाठों का स्वाध्याय यानी अध्ययन करके इसको पूरा किया जाता है। 5वां है मनुष्य यज्ञ। इसमें अपने आप भोजन करने से पहले किसी अतिथि, यानी इसको अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं, मनुष्य यज्ञ को। घर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार, भोजन करने के उपरांत भोजन ग्रहण करना। महीने में 2 बार प्रतिपदा और पूर्णिमा को दर्श पूर्णिमा षष्ठी को हो जाती है। इसमें क्रमशः अग्नि और इंद्र तथा अग्नि और सोम को अन्न का पराठा दिया जाता है। अग्नि 3 प्रकार से होती है, माहिर, प्रत्यय, दक्षिण और आहवनीय। आहवनीय अग्नि की वेदी चौकोर होती है। वर्ष में 3 बार बसंत, वर्षा, शरद ऋतुओं के आरंभ में क्रमशः वैश्वदेव, वरुण प्रधान और शाकमेध यज्ञ किए जाते हैं। पहले में अग्नि, सोम, सविता, सरस्वती और पूजा के लिए 5 तर्पण किए जाते हैं। इस प्रकार पुरोहितस्य विश्वदेवों को दूध और सवा पृथ्वी को पुरोहिताज दिया जाता है। दूसरे में आटे को मेवे, पेड़ की मूर्तियां रूप में मानकर दूध के साथ वरुण और मरुतों को भेंट की जाती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि हम उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक अवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक विचार हैं, उनमें हम निरंतर वैदिक काल जब अपन बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो सभ्यता और इस संस्कृति का जो पहला भाग था, उसके धार्मिक जीवन और उत्तर वैदिक कालीन जो आर्यों का जो धार्मिक विश्वास, विचार, मान्यताएं थी, उनमें हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन, अंतर हमें दिखाई देता है। इसलिए उत्तर वैदिक कालीन जो आर्यों का धर्म है, वो उसमें हमें कर्म कांडों की
बलि की, यज्ञों का जटिल होना, खर्चीला होना, बलि देना, ये सारी परंपराएं, मान्यताएं हमें उसमें दिखाई देती हैं। धन्यवाद।